आसन बताने जा रहा हूँ, यह आसन श्वासन है। श्वान कहते कुत्ते को। तो कुत्ते की आकृति वाला यह आसन बनाया गया है। जिस प्रकार कुत्ता बैठ के और कहीं से आकर हाँफता है, ठीक उसी तरीके से श्वास को अंदर और बाहर किया जाता है, इसीलिए इसको श्वासन कहा गया है। हमारे ऋषियों ने खोजबीन की, योगियों ने, महापुरुषों ने जो 84 लाख योनि वाले जीव हैं, जिस प्रकार जैसी जैसी उनकी आकृति होती है, उसी प्रकार से उस आसन को बनाकर, इसीलिए उसी पशु का नाम दिया जाता है जिस पशु की आकृति का आसन होता है। कुत्ते की आकृति का आसन है, इसीलिए इसको श्वासन कहा गया है। हम श्वान आसन करने के लिए जा रहे हैं। वज्र आसन में इसमें बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऐसे दोनों घुटनों के पास में रखना, उंगलियां जमीन से लगी हुई रहें, पंजे ऐसे रहें। जिस प्रकार श्वान बैठता है, कुत्ता बैठता है, उस समय तक ठीक वही मुद्रा ध्यान में रहनी चाहिए। कुत्ता कैसे बैठता है, फिर कहीं से थक के आता है तो कैसे हाँफता है, उसी प्रकार ये आसन करना है। ठीक है। जो सिंह आसन में जो लाभ बताए गए हैं, ठीक जी। सिंह आसन की तरह इस आसन में भी वही लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी अवधि 1 मिनट से इसको प्रारंभ कर सकते, फिर सुविधा अनुसार इस आसन को कर सकते, जितना आपके पास समय और सुविधा हो जी, उस हिसाब दूसरा। से कर सकते हैं। पर आसन करते वक्त ध्यान देना चाहिए, कहीं प्रदूषित वायु में आसन नहीं करना चाहिए। या तो स्वच्छ नदी का किनारा हो, या सुंदर वन या वाटिका हो, या कहीं आपको ऐसी जगह प्राप्त नहीं हो रही है तो घर के ऐसे किसी कोने में आसन कर रहे हैं, ऐसे किसी कमरे में आसन करें जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल्ला हो, ज़्यादा धूल आदि नहीं आती हो। ऐसी जगह पर आसन प्राणायाम विशेष फायदा प्रदान करते हैं। और तुलसी जी के पास में करने से तो अनेक लाभ की प्राप्ति होती है। अनेक लोग स्वाभाविक ही घटते हैं तुलसी, पीपल और आंवले जैसे वृक्षों के नीचे करने से। और कोई देव नदी के पास में करने से तो योग की तो शुरुआत ही नदी और वृक्ष और जंगल झाड़ियों से होती है। जी।